बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमान। बोल रहे हैं? सर मैं सनम बलोच बात कर रही हूँ बलूचिस्तान से। माशाल्लाह जी, क्या हाल है? बलूचिस्तान सारे को सलाम, अल्लाह सलामती रखे, खैर व आफियत रखे और सारे पाकिस्तान से उनके प्यार मोहब्बत को मज़ीद बढ़ाए। सारे पाकिस्तानियों का, मुसलमानों का, या इंसानों का आपस में प्यार अल्लाह बढ़ाए। तो बलूचिस्तान के किस कोने से बात कर रही हैं आप? सर मैं खुजदार से बात कर रही हूँ, शायद आपने नाम सुना होगा जी, कि नहीं। खुजदार का नाम सुना है, ज़रूर सुना है, देखा नहीं है। मैं बलूचिस्तान पहले बहुत शौक़ था मुझे आने का, अब मैं डरता आता ही नहीं हूँ। मैंने सुना है वो बस से या ट्रेन से उतारे कहते हैं पंजाबी और गोली मार देते हैं। तो सर आप डरते हैं, ये तो फिर ताजुब की बात है। बस जी डर गया हूँ, आप ये देखें मैं भी डर गया हूँ। ठीक है, नहीं सर, आप लोगों के दिल से डर निकाल देते हैं। आप मैंने कैसे तो डर गए? सुना आप लोग पूरी ट्रेन खा जाते हैं और पता ही नहीं चलता कहाँ गई है। तो सर वो और लोग हैं, हम लोग नहीं है। हम लोग तो वही आपकी तरह, हम इतने आपकी डर तरह गए तो हैं। हो भी नहीं सकते। देखें इंडिया वालों ने, इंडिया में पहलगाम जगह पे कोई फायरिंग हुई और उनके बकौल को 24-25 बंदे जो थे वो मारे गए बेगुनाह। ठीक है जी सर। उन्होंने कहा नहीं ये पाकिस्तानियों ने किया है, और उन्होंने मार मार के हमारे इधर बम 9 जगह पे पता नहीं 100 बंदा मार दिया, पता नहीं कितने मार दिए। फिर उसके बाद हमने कहा कि चलो यार इनका गुस्सा ठंडा हो गया, छोड़ो परे रहने दो। फिर क्या हुआ तो हमारी तसल्ली हो गई। आपने पता नहीं वो लतीफ़ा सुना है कि नहीं, वो बादशाह कोई था, लतीफ़ा तो नहीं है, कोई बादशाह था तो बड़ा जालिम था, तो आवाम उसके नीचे पिस रही थी। तो उसने एक दिन वैसे लोगों से पूछा कि यार ये मैं इतना जुल्म ज़्यादा तो नहीं कर रहा? तो दरबारी इस तरह के जो होते हैं वो कहते हैं नहीं सर बिल्कुल नहीं। उसने कहा नहीं अवाम चीखें तो नहीं मारती? उन्होंने कहा नहीं सर बिल्कुल नहीं। उसने कहा अच्छा फिर टैक्स बढ़ाओ, ये जो पुल है ना इसके ऊपर से गुजरने का टैक्स जो है ये 100 गुना बढ़ा दो। उन्होंने बढ़ा दिया। चंद दिन बाद उसने पूछा कि लोग चीखे मार रहे हैं? उसने कहा जी बिल्कुल नहीं मार रहे। तो उसने कहा कि इस तरह करो कि इस पुल से गुजरने वालों को रोज़ाना जो है ना 2-2 छितर भी मारो। तो वो 2-2 छितर भी लगना शुरू हो गए। फिर उसने पूछा कि अवाम शोर तो नहीं लगा रही? उसने कहा बिल्कुल नहीं कर रही। उसने कहा ठीक है सबको 10-10 छितर मारो। 10-10 छितर पड़ना शुरू हो गए। पहले कभी कभी ट्रेन से एक आध पंजाबी को उतार के मारते थे, अब तो सुना कि पूरी ट्रेन ही मार देते। तो बहरहाल अब तो हम बलोचों को भी मार रहे हैं सर। बच्चों को भी अल्लाह नहीं बलोचों को, जो बलोच है ना हमारे अपने बलोच है, रात 4 बंदे उन लोगों ने शहीद कर दिए। अल्लाह रहम करे। कोई दीन कोई मजहब नहीं है सर, ना वो मैं कहूँगी ना वो मुसलमान है ना वो इंसान है। ये ना कि आप पकड़े। अल्लाह हम सबको हिदायत दे, अल्लाह जाने ये कौन लोग हैं। हम ये कहते हैं, हमें तो ये बताया जाता है कि इंडिया करवा रहा है, इंडिया दहशतगर्दी उधर करा रहा है बलूचिस्तान में। तो हमने तो उन पर कोई बम नहीं मारे, ठीक है, बल्कि हमने कहा कि यार इतना आहिस्ता आहिस्ता ना मारो, तुम पूरी पूरी ट्रेन करके मारो। तो लेकिन अपनी बार उधर पता नहीं किसने मारे, तो उन्होंने पकड़ के इधर 9 जगह पे मिसाइल मारे। हालांकि उन्होंने कहा कि हमने 9 जगह मारे, हम कहीं जा रहे नहीं 6 जगह लगे हैं, हमें महसूस नहीं हुए बाकी 3 जगह। तो उसके बाद वो बाज नहीं आए, तो उन्होंने कहा लगे हाथों कुछ हवाई अड्डे भी, इतने बड़े जहाज़ हैं, जिन्होंने पता लगा इतनी जहाज़ कौम है। तो उन्होंने कहा यार ये कहीं जहाज़ कौम कहीं फ्लाई कर गई, इधर ही ना आ जाए। तो उन्होंने हवाई अड्डों पे मार दिए। वो कहीं किसी के घर के पास पटाखा ज़ोर से चला तो उसको गुस्सा चल गया, तो उसने कहा चला तेरी, तो वो उधर से किसी ने कोई फतह मिसाइल चला दिया। तो वो इस तरह कुछ हो गया। मैं बात कर रही हूँ इसलिए भी आपको क्रेडिट जाती है सर। तो अल्लाह रहम करे हम सब के हाल पे, बता दिया है सर कि हमने तो पूरी ट्रेन के ऊपर कोई रिएक्शन नहीं दिया कि यार ये इंडिया ने किया, लेकिन कोई बात नहीं खैर है। हालांकि इंडिया कह रहा है हमने नहीं किया, और हम भी कह रहे हैं कि हमने पहलगाम नहीं किया, लेकिन चहलगाम जो होनी थी चहल पहल वो हो गई। तो वो बादशाह सलामत जो थे, एक दिन उन्हें नारों शार शोर शार की आवाज़ आई, वो बड़ा खुश हुआ। तो उसने कहा क्या बात है, लगता है कि अवाम जुल्म के ऊपर शोर गुआ कर रही है। तो 10 छितरों पे काम बन गया, 1000 रुपया टैक्स और 10 छितर पे लोग चीखें मार रहे हैं, क्योंकि वो चीखें सुनना चाह रहा था। उन्होंने कहा नहीं सर छितरों पे नहीं गुस्सा कर रहे। उन्होंने कहा फिर क्या बात कर रहे हैं? कहते हैं वो कह रहे हैं कि छितर मारने वाले बंदे बढ़ाएं, रश ज़्यादा लग जाता है, जल्दी जाना होता है, दफ्तर से देर होती है। ठीक है, तो वो
क्या मैं कहूँ कि हमने तो फतह मिसाइल मारे थे कि अब के मार, ठीक है, लेकिन वो पता नहीं, अब ये कहते हैं कि एक जहाज भी इधर गिरा था, वो एक काकी इधर आ गई थी। और सर उसको कहते छुपा रहे हैं, अल्लाह बेहतर जानते हैं इसमें कितनी सदाकत है। नहीं, उसको छुपा के हम अपने आप देखें, आपने शायद ऑनलाइन कभी कोई चीज़ मंगवाई नहीं है, ठीक है जी सर। तो जब बंदा ऑनलाइन कोई चीज़ मंगवाए ना तो छुपाता है, पहनता भी, बताता भी नहीं है कि क्या उसके साथ हाथ हो गया, ठीक है। बिल्कुल। उन्होंने उधर जहाज पे बैठते हुए कैटरीना कैफ दिखाई थी, तो इधर हमने उतार ली तो वो ना कैटरीना निकली ना कैफ निकला, ठीक है। वो अब उधर वालों को, इधर तो कोई इन्होंने बताया, कोई चंदनी जी या कोई नाम है उनका, शिवानगी जी है, शिवानगी, लेकिन सरकारी तौर पे हमने कहा है कि नहीं भाई हमारे पास नहीं है, क्योंकि इंडिया वाले कह रहे हैं जहाज गिरा ही नहीं। देखें जब जहाज गिरा ही नहीं तो शिवानगी जी आई कैसे, ठीक है ना, हो ही नहीं सकता। बल्कि ये हमारे जितने लोगों ने वो वीडियो शीडियो हमें बना दी, इनको जलील करने के लिए इंडिया के पास मौका है। मैं तो उनसे कह रहा हूँ उस दिन से कि तुम लोग शिवानगी का इंटरव्यू करा दो। वो टीवी पे आके गए कि सालों मैं तो इधर बैठी नहीं है, कहते हैं कि वो छुपा रहे हैं इसको कि भाई को औरत है। भाई वो भी मुंह छुपा रहे हैं, ये भी छुपा रहे हैं, ये तो मुझे नहीं पता, ये इतने छुपने छुपाने वाली तो बात ही नहीं है। नहीं, औरत की बात नहीं है ये, औरत तो छुपती नहीं है। सर आपको पता है हमारे बलोचों में एक चीज मशहूर थी काफी, आज से तकरीबन 200-300 साल पहले या 100 साल पहले कह ले, कि अगर कोई किसी का मर्डर भी कर देता ना और फिर उसको पशेमानी हो जाती तो अपने घर की किसी औरत को वो बेच देता। इतनी इन्वॉल्व हो गई है, अल्लाह उन पे रहम करे कि इतनी इन्वॉल्व हो गई। अब तो औरत की वो कहते हैं ना, वो औरत का वो तकद्दुस नहीं रहा। अब औरतें गिरफ्तार भी हो रही है, औरतें जेलों में भी जा रही है। मतलब बलूचिस्तान में पहली दफा हुआ है, हिस्ट्री में पहली दफा इस तरह का कुछ हुआ है। अल्लाह रहम करे। तो बस मैं यही कहूंगी कि अल्लाह रहम करे, अल्लाह तो रहम ही करता है। मुझे शर्म ये आती है ये बात भी कहते हुए कि अल्लाह तो है ही रहमानो रहीम है और वो करता ही रहम है, फिर भी हम उसे कहते हैं रहम करे। हालांकि ये रहम हमने करना है, जमीन पे हमें उसने अपना तर्जुमान बना के भेजा है, तो जो वो करता है हमें वो करना है। वो इंसाफ करता है, रहम करता है, करम करता है, वो जुल्म नहीं करता। सर ये जो पिंडी कोच मारी गई थी जी, बिल्कुल मेरे घर के साथ से गुजरती है ना, घर जो आरसीडी रोड है मेरे घर के पास से गुजरती है। मैं जा रही थी क्योंकि मैं ड्राइविंग में खुद करती हूँ। यकीन करें मैंने जब पिंडी कोच की हालत देखी तो उसी टाइम मुझे डॉक्टर ने कहा आपको फालिज का अटैक हुआ, लेकिन बस ऐसे ही मुझे अटैक सा हो गया और मुझे इतना शदीद सर दर्द हो गया, मैं रोती पीटती अपने घर आ गई। 3 दिन तक मैं बिस्तर पे लगी रही। उसकी हालत ऐसी थी कोच की, बंदा क्या उसमें सीटें जल चुकी थी, उसका जो बॉडी था बिल्कुल खत्म हो चुका था। आप खुद सोचें। तो आप मतलब फिर भी आप मुझे कह रही हैं कि सर जी आप डरे ना, आप आ जाएं। नहीं सर, आपको इसलिए कह रही हूँ कि आप एक खून में है ना, अल्लाह ताला की तरफ से अल्लाह ताला ने आपको एक ऐसी ताकत दी है जिसके थ्रू मैं उसी बात पे आ रही हूँ कि आज से 4 साल पहले मेरे पास कुछ भी नहीं था। आप बिलीव नहीं करेंगे सर, तो करेंगे, आप बिलीव करेंगे क्योंकि आपके पास ऐसे बहुत से केसेस आए हैं। आज से 4 साल पहले मेरे पास कुछ भी नहीं था। मेरे पास सिर्फ टेंशन थी, परेशानियां थी, मायूसी था, सब कुछ। मतलब जो बुरी चीजें वो मेरे पास थी क्योंकि वो मेरे दिल में था और मेरे दिमाग में। मैंने आपकी एक वीडियो देखी थी, अब अल्लाह जानता है वो किस टाइम की थी, जिसमें वो बंदे को कीड़े लग जाते हैं और उसकी मिसेज है। जी सर, वो जादूगर। यकीन करो वो वीडियो में देखती रही, मैं सुनती रही, मेरे आंसू निकल रहे थे। मैं सुनती रही तो मेरे एक दिन मतलब मेरे जहन में आ गया मैं क्यों नहीं कर रही हूँ इस तरह। सूर्य रहमान तो उसी टाइम मैंने प्ले स्टोर से डाउनलोड किया था। शेख मिस्त्री कोई मौलवी है, अब्दुल बासित नहीं है सर, कोई दूसरे मौलवी है, उनकी आवाज में जी। तो सर मैं डेली सुनती रही, रोजाना। एक दिन भी मैंने मिस नहीं किया, एक दिन भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मिस नहीं किया। मेरे टेंशन ऐसे खत्म हो गए जैसे वो क्योंकि पत्ते नहीं झड़ते दरख्त से। मैं माइग्रेन पेशेंट थी, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी नहीं। मेरे रिश्ते में बंदिश थी, मेरी तकरीबन 3 महीने के अंदर अंदर मेरी शादी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं वेल सेटल हूँ अपने घर में। शादी के बाद मुझे पेन शुरू होना हो गया, मैं चली गई डॉक्टर के पास, तो उसने मुझे बताया कि खुदा ना खास्ता आपको कोई कैंसर की कोई सिस्ट वगैरह है। आप बिलीव नहीं करेंगे सर, मेरे घर वाले सारे इतने परेशान, मेरी बहनें खुद डॉक्टर है कैंसर के, वो खुद इतने परेशान हो गए थे। उन्होंने मेरे टेस्ट करवाए, लेकिन मैं मुतमईन थी क्योंकि मुझे पता था कि सूर्य रहमान में सुन रही तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा।
सर यकीन करें वो नेगेटिव निकला। फिर उसके बाद मेरी शादी में कुछ मसाइल हो गए, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी शुरू है। वो मैं इसलिए कहना नहीं चाह रही हूँ कि आपको पता है मैं किस इलाके से बिलोंग करती हूँ, तो आप तो कुछ नहीं मैं छुपा सकती। फिर मेरे वो मसले भी अल्हम्दुलिल्लाह सॉल्ट आउट हो गए। फिर मेरी आंखों में थोड़ा सा दर्द शुरू हो गया है, वैसे ऐसे मैं बहुत, मुझे वो कहते हैं ना ब्लाइंडनेस हो गया, मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता है, बहुत ज्यादा, मुझे मेरी जान निकल जाती है अंधेरे से। तो मैं डॉक्टर के पास गई, उसने कहा कि आपको काला मोतिया है। मैं यहाँ आके मैंने रोना पीटना शुरू कर दिया। मेरे शोहर ने मुझे कहा तुम सूर्य रहमान सुनती हो ना? मैंने कहा। फिर कहते फिर क्यों परेशान हो? यकीन करें सर मेरा वो मसला भी खत्म हो गया। इस बीच तकरीबन आज से 4-5 महीने पहले मैं डॉक्टर के पास गई, मुझे राइट साइड में बहुत पेन हो रहा था। मैं डॉक्टर के पास गई तो उसने कहा आपके पित्ते के ऊपर कोई लोथड़ा है और हमें परेशानी है कि वो लोथड़ा बढ़ रहा है, इसको हमने निकाला नहीं तो खुदा न खासा बड़ी बीमारी हो सकती है, आपको कोई और मसला हो सकता है, तो हम आपको ऑपरेट करेंगे, ये लोथड़ा निकाल देंगे। सर यकीन करें मैंने ऑपरेशन भी नहीं कराया और मैं सूर्य रहमान रटती रही, मतलब पढ़ती भी रही साथ में सुनती भी रही। 3 दिन तक लगातार सुनती रही। यहाँ से मैं कराची, वहाँ डाउ लैब और ये आगा खान, MNC सारे मतलब जितने भी हॉस्पिटल थे मैंने विजिट किए, अलग अलग जगहों से मैंने अपना अल्ट्रासाउंड करवाया, मैंने अपने टेस्ट किए सर, सारे नॉर्मल निकल गए, नॉर्मल। और अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं इतना खुश हूँ, मैं इतनी परेशान सर 2005 से लेकर 2021 तक मैं मतलब सरवाइव करती रही। मैंने बहुत स्ट्रगल किए, मैंने इतनी जिंदगी में क्राइसिस देखे, मैंने इतनी परेशानियां देखी है, मैंने इतना खोया है जिसकी कोई हद नहीं है। मेरे वालिद साहब की डेथ हो गई, मेरे जवान भाई अचानक उनकी डेथ हो गई, फिर उनके बच्चे चले गए, फिर मेरी माँ की डेथ हो गई, फिर मैंने तकरीबन 10 साल अकेली जिंदगी गुजारा। मतलब थी मैं भाई के साथ अच्छी थी, लेकिन अकेलापन सर बंदे को खा जाता है, आपको पता है, जैसे दीमक नहीं चाटती इसको, इसी चीज को, तो उसी तरह मैं दीमक की तरह चाटती रही। जब से सर मैंने सूर्य रहमान सुना है, अब देखिए मौत तो बरक है, ये हम मुसलमानों का ईमान है कि मौत तो बरक है, वो आनी है। नहीं ये गैर मुस्लिमों का भी है, एक ही बात सारे मानते हैं कि हाँ मरना तो है, सिर्फ बुल्ला नहीं मानता। बाबा बुल्ला बस कहता है बुल्ला सा मरना नहीं, गोर पे कोई और, वो नहीं मानता, बाकी सारे मानते हैं। सर बाबा बुल्ले कहाँ मरे? मैं सुनती हूँ, मैं बेसिकली मैं बलोच हूँ, मेरी स्पीकिंग बलोच मतलब बिरावी बोलती हूँ मैं, लेकिन मैं बाबा बुल्ले शाह को भी सुनती हूँ। वो जो आप लोगों के दूसरे शायर वगैरह है, मैं पंजाबी की बुक्स भी मंगवाती हूँ, इनको मुझे एक लगाव है। मैं इस चीज को नहीं मानती ये पंजाबी है, ये सिंधी है, ये सराइकी है, मैं इस चीज को मानती हूँ कि ये इंसान है और सारे मजहब क्या सारे इंसान सर एक है। मैं इस बात से मेरा सारों को बनाने वाला एक ही है। बिल्कुल सर, तो सब बनाने वाले देखिए क्रिएटर एक है क्या, तो बंदा उनके बनाने में तो कोई गलती नहीं हो सकती ना, ये तो हम इंसान है जो। तो आपको ये सारा आपको ये सूर्य रहमान ने ठीक किया या सूर्य रहमान वाले ने ठीक किया? सर सूर्य रहमान वाले ने, जाहिर सी बात है अल्लाह मियाँ एक ठीक करता है, उन्होंने जरिया भेजा है ना। देखिए ना अभी आप डॉक्टर है ना, आप जब तक पर्ची नहीं लिखेंगे किसी मेडिसिन की, आप बीमारी की तशखीस नहीं करेंगे, उसके लिए मेडिसिन नहीं देंगे, वो कहाँ से ठीक होगा? वो अल्लाह तो बगैर मेडिसिन के ठीक कर सकता है, वो तो बेनियाज ठीक कर देता है सर, लेकिन इंसान को राह दिखानी होती है ना अल्लाह मियाँ को। हाँ बिल्कुल, अल्लाह ताला को राह तो दिखानी होती है। असल में वो उस तरीके से ठीक होना हो तो फिर खुद भी बेनियाज होना पड़ता है ना, वो हम होते नहीं है। बड़ा मुश्किल रास्ता बेनियाजी का। रहमानियत का रास्ता ये है कि आप भी रहम करना शुरू कर दें तो जल्दी रिजल्ट आ जाता है, आप भी गंदों को माफ करना शुरू कर दें। मैं जब अभी मेरी आपसे बात हो रही है तो पता नहीं उस टाइम तो मैं आपसे बात कर रही थी, लेकिन अभी मेरी हाथ बीट इतनी तेज हो गई और मुझे यकीन नहीं हो रहा मेरी आपसे बात हो रही है। नहीं बच्चे, मेरा तो दिल कर रहा है कि आज सारा बलूचिस्तान ही मुझे फोन करता रहे और सारे खुशी खुशी सारे वो जादूगर वाली फिल्म ही देख लें हमारे बलूचिस्तान के लिए। सर आप दुआ करें कि आपको यकीन नहीं आएगा, मैं इमरान खान और बलूचिस्तान ये दो के लिए दुआ करता हूँ। उसके बाद मुझे घर वालों में से बच्चों में से कोई याद आता है कि यार वो उन्होंने कहा था या उनका ये मसला है, मेरा पता नहीं क्यों मैं इन्हीं के लिए दुआ। मेरे मोबाइल का बैक कवर पे उनकी तस्वीर है। तो
बलूचिस्तान की खातून ने इमरान खान की मोबाइल में तस्वीर लगाई हुई है। आपका वहाँ जो कल्चर है उसमें तो आपके मियाँ ने डांटा नहीं है कि ये क्यों तस्वीर लगाई है? सर मेरे मियाँ मेरी हम मिजाज है अल्हम्दुलिल्लाह, वो भी सूरह रहमान की बरकत से सर मुझे ऐसा बंदा मिला है माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप माशाल्लाह ठीक हो गई, 4 साल पहले आपने ये करना शुरू किया, फिर आगे भी लोगों को बता रही हैं, फिर बलूचिस्तान में क्यों हालात खराब हैं? सारे क्यों नहीं सूरह रहमान सर पे मैं लग रहे? लोगों को बता रही हूँ, वही लोग वही समझते हैं कि जैसे कि किसी ने आपको बोला था ना कि पागल डॉक्टर या वो पागल बाबा जी ने आपको शायद बोला था। बोलते ही पागल थे। पागल डॉक्टर कहाँ है यार, उसको बुलाओ पागल। बल्कि कई बार मेरे घर वालों तो घर भी आते थे क्यों तो पागल कहते हैं? क्योंकि आपके हाथ में तस्बीह नहीं है, आपके चेहरे पे वो दाढ़ी नहीं है। एक बात है ना, मतलब आपका जो हुलिया है ना, गेटअप है ना, वो उन जैसा नहीं है जो तबलीग, मतलब तबलीग करने वाले, तबलीग उनको नहीं बोल रहे हैं, जिस कोई तबलीग करता है, एक बात पहुंचाता है ना, तो मैं भी इसी तरह हूँ। मैं भी बलोची कपड़े नहीं पहनती, मैं भी मतलब फैशनेबल औरत ही कहते हैं मुझे। अब मैं ड्राइविंग भी करती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं नमाज पढ़ती हूँ, मैं नमाज की पाबंद हूँ। तो लोग मेरी बात पे क्यों भरोसा करेंगे? जब मैं उनको बोलती हूँ तो मेरा मजाक उड़ाते हैं। मेरी अपनी बहन में बात बता रही हूँ सर आपको, उनको भी तशखीस हुआ था तकरीबन 2.5 साल पहले, कैंसर तशखीस हुआ था उनको, लिवर कैंसर। तो मैं डॉक्टर आफा इसी तरह मैं सर्च करती रही कि क्या होगा कैसे होगा। तो डॉक्टर आफान कैसर बता रहे थे कि 2 बाबे हैं जो 7 साल से चल रहे हैं और सूरह रहमान वो सुन रहे हैं। तो मैं अपनी बहन को बताती थी, अपनी दूसरी बहन को, तो मतलब कहते थे भाई मौत तो बरक है, मतलब हम कैसे मान ले कि कैंसर से कोई बंदा बच सकता है? आज लोगों तक को कोई पता नहीं है कि कैंसर से भी बच जाते हैं ना लोग कई तरीके से। एलोपैथी से भी कई बार बहुत जल्दी अर्ली स्टेज पे निकाल दिया जाए, ऑपरेशन कर दिया जाए। गले का कैंसर होता है, बहुत जल्दी अगर ऑपरेशन कर दिया जाए तो काफी अच्छे रिजल्ट। 7 दिन का भी थेरेपी आप कहते हैं, थेरेपी करे 7 दिन की भी मैंने की थी, 11 डेज की भी। और उनका घर मेरे घर से 12 से 15 किलोमीटर दूर था। मैं रोजाना जाती थी, रोजाना सूरह रहमान में ऊंची आवाज में पढ़ के उनको पानी फूंक के देती थी, फिर उनको मोबाइल पे चला के देती थी। सर मैंने यकीन करे उनके पास मोबाइल नहीं था, बस अल्लाह की तरफ से अल्लाह ताला ने उनका दिमाग बंद किया होता, ताले लगाए थे अल्लाह ताला उनके दिमाग में। मैं यही कहूंगी, उनको MP3 में डाल के, मेमोरी डाल के, उसमें मैं सूरह रहमान डाल के मैंने उसको दे दिया। मैंने कहा बहन आपको अपनी जिंदगी अजीज है। मैंने उसको बताया था सिर्फ आपको ये हेपेटाइटिस है। मैंने कहा बहन आपको अपनी जिंदगी अजीज है, आप ये सुनती रहा करो। लेकिन देखिए बहुत तो बरक है, ये हमारा ईमान है। वो उन्होंने मेरी बात नहीं मानी, मतलब किसी ने मेरी बात नहीं मानी। और आज तक आधे से लोग मेरी बात नहीं मानते, जिन्होंने मेरी बात मानी है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तो यही कहती कि भाई मैंने डॉक्टर साहब से सुना है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी मिसाल देती हूँ। मुझे मतलब शर्म महसूस नहीं होती कि भाई मेरी जिंदगी में ये परेशानियां थी और ये हल हो गई, आप ये करो। मैं तो ये भी कहती हूँ कि मेरी ओवरी में दाना था वो भी सही हो गया, मेरे उसमें था पित्ते में दाना था वो भी सही हो गया। मैं माइग्रेन पेशेंट थी सर, माइग्रेन तो कहते हैं खत्म नहीं होता। मुझे किसी डॉक्टर ने कहा था बेटा माइग्रेन का कोई प्रॉपर इलाज नहीं है, ये है कि आपको माइग्रेन है, आपको जब पेन हो जाती है आप टैबलेट लेके सो जाओ बस। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सर मैं माइग्रेन की भी टैबलेट नहीं लेती, मैं डिप्रेशन की मेडिसिन लेती थी बहुत ज्यादा, मैं वो भी कम कर रही हूँ, मतलब कम कर दिया है मैंने। अब दुआ करे मेरे लिए आज स्पेशल कि वो मैं खत्म कर दूं, मतलब स्टॉप कर दूं। आप लोग जो है ना, आप ये देखें कि आप कह रही हैं कि आप अपनी मिसाल देती हैं लोगों को 4 साल से कि मैं ऐसे ठीक हुई हूँ, उसके बावजूद लोग जो हैं वो बात को नहीं मानते। आप जिंदा जीती जागती मिसाल हैं, उसके बावजूद लोग नहीं मानते। इसी तरह 1,24,000 अंबिया आए, लोग नहीं माने। मैं 20 साल से इलाज का ही बता रहा हूँ, मैं तो कोई तबलीग नहीं कर रहा, कोई मजहब का तो मेरा क्लेम नहीं है, एक तरीका इलाज बता रहा हूँ। उसमें से भी आपने बस ये मान लिया कि अच्छा ठीक हो सकते हैं, हालांकि सारा फार्मूला आपने अपना ही चलाया है। बलूचिस्तान में आपने इतनी गुंजाइश कर ली। बाबा जी खुद बलूचिस्तान 2-3 बार गए थे, बहुत उन्हें प्यार था बलूचिस्तान से, और बड़ा एक खास उनके चेहरे पे एक खुशी सी आती थी। वो कहते थे पाकिस्तान की अगली तरक्की का राज बलूचिस्तान में है, अगर बलूचिस्तान को संभाल गए ये तो हमें समझ नहीं आती थी, तो वो जाते थे वहाँ पे। और कई बार हम लोगों को कहते थे कि मैंने कह दिया एक बार कि बाबा जी इस तरह सूरह रहमान फलां को कहे, वो सुन नहीं रहा, तो उन्होंने कहा कि उसे कहो चलो 3 बार अल्लाह करके पानी पी ले। तो साथ ही कहते हैं कि मैं अभी बलूचिस्तान से आया हूँ,
वहाँ ऐसे गांव, ऐसे तालाब ऐसे हैं कि पूरा का पूरा गांव उसी तालाब से पानी पी रहा है, गाय भैंसें भी उसी में नहा रही हैं, वहीं से वो कपड़े धो रहे हैं और वहीं से बेचारे पानी पी रहे हैं और बारिश का पानी है। और तुम लोग डॉक्टर और हकीम और नर्स की बात करते हो, वहाँ पे कोई एक रात को टीका लगाने वाला भी नहीं है, कोई उन्हें पता ही नहीं है। तो वो एक बंदा है, वो दम कर रहा है सांप के कांटे का भी और कुत्ते के कांटे का भी और टाइफाइड का भी और हर चीज़ का, और वही उनका इलाज कर रहा होता है और उसी पे वो जिंदा है और वहाँ भी आबादी है। तो हम हैरान होते थे कि ऐसी कोई जगह कैसे हो सकती है, लेकिन वो बताते थे कि ये ऐसे जगह हैं, बलूचिस्तान में हैं, या अपने साउथ पंजाब में सराइकी इलाके में, या सिंध में ऐसे इलाके हैं। तो वो बताते थे कि ठीक है, ये सियासतदानों और जो भी रियासतदान जो भी इस मुल्क का पैसा सारे खाते रहे करता धरता, तो गरीब आवाम तक तो वो चीज़ नहीं जाती, लेकिन उनकी जो चीज़ उन्हें सरवाइव करवाती है वो उनका अल्लाह पे तवक्कल होता है। वो अपने जोरे बाजू पे होते हैं, बाकी अल्लाह पे तवक्कल होता है। वो दम करा के भी ठीक हो जाते हैं, गाय भैंस को भी वही दम हो रहा है, वही कुत्ते को काटे का हो रहा है, वही सांप काटे का हो रहा है। और उसमें वो कहते होते थे कि मैं इसलिए उधर लोगों को कह के आया हूँ कि उनके पास तो सुनने के लिए कोई टेप रिकॉर्डर नहीं है, कोई डेक नहीं है, कोई कैसेट नहीं है, कोई सीडी नहीं है, बिजली नहीं है। तो मैं उन्हें कहता था कि चलो पानी पकड़ो, अपने दिल में प्यार से 3 बार अल्लाह कहो और पानी पियो। और कई वो सिंध के इलाके में भी बताते थे कि हिंदू लोग बहुत ज़्यादा हैं, वहाँ भी बस्तियाँ हैं, तो बहुत ही ज़्यादा वहाँ भी गुर्बत है। तो मैं उन्हें कहता था कि चलो, अब वो कहते थे कि हम अल्लाह नहीं भगवान कह लें, तो मैं कहता था चलो भगवान कहो लेकिन प्यार से कहो। तुम उसको जिस नाम से जानते हो, जिसने तुम्हें बनाया है, उसके साथ प्यार से राब्ता तो जोड़ो, इस यकीन से वापस उसकी तरफ देखो तो सही कि कोई तुम्हारी मदद को आए ना आए, वो तो है। और ड्रामेटिक किस्म के रिजल्ट्स आते थे। अभी यहाँ भी एक खातून बैठी हुई है, पूरा उन्होंने चेहरा छुपाया हुआ है, अपनी आंखें पता नहीं बंदा है, मैंने देखी थी वीडियो, मैंने अच्छा, वीडियो देखा जाती था, हमारी तो वीडियो बंद हुई, खराब हुई, आ रही है वीडियो चल रही है। अच्छा सर, अभी तो मैं आपसे बात कर रही हूँ, उससे पहले मैं देख रही थी। अच्छा, वो पहले कह रही थी कि मुझे यकीन है सूर्य रहमान, मैं इसी बात से खुद हैरान हो गई कि मैं सुनती रही हूँ, मैं ठीक भी हो गई, फिर दोबारा से मेरी तबीयत खराब हो गई। मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जैसे मैं मेडिसिन सिप्रालेक्स लेती हूँ डिप्रेशन के लिए, तो मैं 4-5 साल से यही ले रही हूँ, ठीक है ना, और लगातार मैं ले रही हूँ, उससे मुझे अफाका भी हो रहा है। अगर मैं ठीक, मतलब मुझे कोई परेशानी हो जाती है वो अलग बात है, मैं डिस्टर्ब हो जाती हूँ वो अलग बात है। जैसे वो सूर्य रमन सुन रही है, मैं इनकी मिसाल इसलिए दे रही हूँ कि वो सूर्य रमन सुन रही है, फिर वो कहती है नहीं मुझे, मैं 7 दिन तक सोती रहती हूँ, फिर मुझे भूख भी नहीं लगती। मतलब इस बात ने मुझे भी थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया, कि कंफ्यूजन में मैं आ गई, कंफ्यूज कर दिया कि उनका यकीन डगमगा रहा है या सच वाकई में उनके साथ कुछ ऐसा। मुझे तो सर इस बात पे, मतलब मुझे हजम नहीं हो रही है, उनका फोकस खराब हो रहा है और वो जो कानून है उसको तोड़ रही हैं, कानून की फिर वायलेशन कर रही हैं कि जो उस्ताद या जो डॉक्टर कहता है, अगर वो कहता है ये दवाई 7 दिन ही लेनी है, तो वो 7 दिन ही लेनी होती है। दिन में 3 खुराकें लेनी है तो 3 ही लेनी होती हैं, 4 नहीं खानी होती। ये भी बदतमीजी होती है, किया धरा सारा खराब हो जाता है, ठीक है, खराब हो जाता है। वो अल्लाह के ये कानून है, बड़े अटल हैं, कुदरत के कानून है ना। तो वो जब आप अल्लाह की खातिर बैठते हैं, अल्लाह की खातिर जब फीस बिलिल्लाह ये काम कर रहे होते हैं, तो आपका जो जज्बा है वो तो अल्लाह ही जानता है, ठीक है, कि कौन कितना फीस बिलिल्लाह कर रहा है, या डॉक्टर जावेद की तरह अपनी मैं के लिए लगा हुआ है, या शोहरत के लिए कल को इलेक्शन लड़ेंगे, वज़ीर आज़म बनेंगे, वो उसका मकसद है, या कि वो अल्लाह ही के लिए कर रहा है, ये तो अल्लाह ही जानता है, ठीक है। और जब कोई चीज़ नहीं मिलती कि यार इसका अपना फ़ायदा कोई नहीं है, तो फिर अपनी डंडी मारें, ठीक है। उसमें देखने में ऐब ही है, ये भी खामी देखें कि नहीं 3 बार बता रहा है, 4 बार क्यों नहीं, ठीक। तो जब तक तो वो ना समझ होता है, उस वक्त तक तो बचत हो जाती है। वो आपका भी जज्बा, मैं देख रहा हूँ कि वो आपका जज्बा भी जो था वो पागलों की तरह आप शुरू हो गई, और आपने सूरह रहमान चाहे सुदेश की आवाज़ में सुन ली या मशारी की आवाज़ में सुन ली। हमने ये सारे तजर्बे बाबा जी करते थे, सारी आवाज़ों में हमें कहते थे, वो बेस्ट नहीं कहते, तुम जिस ज़ुबान में सुनना है, जिसकी आवाज़ में सुनना है वो भी सुन लो, लेकिन बेस्ट रिज़ल्ट, सबसे ज़्यादा बेहतरीन रिज़ल्ट मुझे इसी आवाज़ में मिले हैं, कारी बासित की आवाज़, और वो भी जो उसने ठहर ठहर के पढ़ी है, मसरी अंदाज की जो किरत है उसमें जो उसने पढ़े हैं, हिजाजी किरत नहीं जो तेज़ होती है,
और ज़्यादा रिजल्ट्स इसमें मिले हैं, मिले दूसरियों में भी हैं, दूसरी आवाज़ों में भी मिले हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इस कॉम्बिनेशन में मिले हैं। चूँकि फ़कीर अपना राज नहीं देता, वो ये तक नहीं कहता कि मुझे नबी पाक ने ख्वाब में कहा है कि तुम ऐसे करो या लोगों को बताओ या मुझे वैसे आवाज़ आई है या मुझे, वो ये बातें तो करता नहीं है। फ़कीर का तो ये होता है यार ये करना है तो कर ले। जब वो हीरा मंडी बैठे हुए थे तो वो कहते थे ये काकी को ताड़ने आए हो, तुमने कभी काकी ताड़ी भी है, तुम्हें पता भी है ताड़ते कैसे हैं। तो अब अगला बंदा जो वहाँ पे अयाश तबीयत का बंदा है, शराबी कबाबी जानी, वो तो उल्टा बाबे की बातों में मज़े लेगा कि सफ़ेद दाढ़ी है, बुढ़ा भी कितना ठरकी है, कैसी बातें कर रहा है, माहौल बन जाएगा। और वो मजाक ही मजाक में वो फुड़क जाते थे ना, वो उन्हें तो नहीं पता था, लेकिन बाबे की कन्विक्शन है कि बाबे का फोकस कितना तकड़ा है अपने उस चीज़ पे, उसको पता है कि मैंने इसको गटर में से खींचना ही खींचना है। ठीक है सर, मैं यही कि मुझे पता नहीं, मैं भी इसी बात पे आ रही हूँ कि मुझे पता नहीं था कारी अब्दुल बासित की आवाज कौन सी है। मैं समझ रहा हूँ जी, लेकिन आपका जज्बा था ना, आप सूरह रहमान वाले के असल में आगे पेश हो गई। आपने इतना तो मान लिया कि इससे हो सकता है, अगर जादूगर के साथ ये हो रहा था तो मेरे साथ क्यों नहीं हो सकता है। बिल्कुल सर, और जादूगर का वाक्य मैं सुन रही थी तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मैं आंसू मेरे ऐसे आ रहे। अभी भी यकीन करे सर, बस वो अल्लाह करीम शिफा देने वाला है कि अल्लाह ताला ने मुझे शफा दी और मजीद वो देने वाली जात है, मेरा ईमान है सर। लेकिन वही मैं बता रही हूँ, दुनिया के पहले दिन से लेके आखिरी दिन तक जितने भी इंसान आ रहे हैं, इनके ज़ुम्मे असल काम अल्लाह की पहचान ही है। ठीक है, ये उसकी पहचान का सफ़र है। वो पूरी तो आज तक किसी को ना हुई है ना होनी है, ये भी मैं कह रहा हूँ, लेकिन जितनी भी किसी को हो, जहाँ भी उसको वो नज़र आए, वो किसी को कुछ नहीं कहता। जो उसको काली माता में देखता है, जो उसे गौ माता में देखता है, जो शिवलिंग में देख लेता है, वहाँ से भी उसके काम तो होते हैं ना, काम तो उसके वहाँ से भी हो जाते हैं। तो मैं उसी बात पे आ रही हूँ। हमारे यहाँ हिंदू बहुत ज्यादा है ना, तो एक दिन मैं गई, मैं बताया उनको, बहुत पुरानी बात है, मैंने कहा भाई मुझे बहुत पेन हो रहा है ना, मेरे में जलन हो रही है, मुझे ये हो। तो कहता है अल्लाह आपको शफा दे, अल्लाह से अब दुआ करो। मैंने कहा आप लोग अल्लाह को मानते हो ना? तो हंस पड़े, कहते क्या तुम यही मानती हो, मैं हम लोग अल्लाह को नहीं मानते। मैंने कहा नहीं भाई, आप तो कहते हो भगवान शिव। कहता है किसी भी शक्ल में हो वो अल्लाह ही होता है। आप यकीन करें सर, उन्होंने अपना मोबाइल निकाल के मुझे दिखाया और उसके वॉलपेपर पे अल्लाह का प्यारा सा नाम लिखा हुआ था। यकीन करें मैं परेशान, वही बाबे की तरह ना, कि वो हीरा मंडी में बैठते थे तो लोग पता नहीं क्या समझते थे। तो मैं परेशान हो गई। कहते हैं हम लोग मतलब जो भी नाम पुकारते हम अल्लाह को है, और हमारे भी अल्लाह ही रहता है जी। वो मैं बल्कि एक वीडियो दिखाना चाहूंगा, किसी ने मुझे भेजी हुई थी, वो पूरे पाकिस्तान से उन्होंने सवाल किया हुआ। मुझे पता नहीं इंडिया के कोई नेता हैं या कोई बड़े आदमी हैं, खूबसूरत बात कर रहे हैं, है कोई टीवी प्रोग्राम है शायद हालिया ही, क्योंकि जिन साहब का सियासतदान का, हमारे पाकिस्तानी सियासतदान का नाम ले रहे हैं, वो आजकल उसी सीट पे हैं। चला सकते हो आप लोग? हाँ जी, 1 मिनट को आप सुनिएगा, ये देखें आपकी चैनल पे ही है, ये चल जाएगा। ये वो गोस्वामी साहब है, ये कौन है? हैं जी, रजत शर्मा साहब हैं। अच्छा, अवाम की अदालत प्रोग्राम है। तो इस प्रोग्राम में वो उनसे सवाल कर रहे हैं और उन्होंने उल्टा वो सवाल सारे पाकिस्तानियों से कर दिया, फिर उसका जवाब दिया उन्होंने बहुत खूबसूरत, जो वाकया ही मुदल्लल और सीधा जवाब है। और हमारे कई बार लोग, वासिफ साहब ने एक बात की थी कि पाकिस्तान अल्लाह के राज़ों में से एक राज है, बल्कि नूर है और नूर को ज़वाल नहीं। तो उसके नीचे कई पाकिस्तानी ही बहुत सार्कास्टिकली ये इस बात लिख देते हैं कि अच्छा फिर 71 में मुल्क 2 टोटे हुआ तो ज़वाल क्यों आया, या इसको अरूज ही नहीं आज तक आया, ये ऐसी क्या बात है कि फिर ऐसी है। तो उसका कोई सीधा जवाब दे नहीं सकता। लेकिन इस नॉन मुस्लिम ने, लेकिन सोचने वाले ने, दिल रखने वाले ने, अल्लाह में गौर करने वाले में, और अल्लाह हर इंसान के लिए उतना ही रहता है जितना कोई उसको समझता है। ठीक है, जो उसको किसी पत्थर के देवता में, बंदर की मूर्ति में, या पहाड़ में, या सूरज में, या हाथी की सूंड में, या अपनी बंदूक में, एटम बम में देखता है, उसके लिए उतना ही रहता है। लेकिन तौहीद को समझना और उस पर कायम होना,
फिर उस पर अमल करना। असल खेल है उसके हुक्म पे अमल करना। तो जब आप उसके ऊपर नहीं रहते तो वो कहता है मेरा तुम्हारे से कोई ताल्लुक़ नहीं। जब तुम हिस्सों बखरों में बढ़ जाते हो, जब तुम लोग शिया सुन्नी वहाबी या सिंधी बलोची पठान पंजाबी बन जाते हो, तो मेरा तुम्हारे से कोई ताल्लुक नहीं, जाओ जो मर्जी करते फिर ना नबी का तुम्हारे से कोई ताल्लुक है। लेकिन ये साहब इसमें सवाल कर रहे हैं, चल जाएगी बेटा, ये चलाइएगा। आरिफ साहब, जो ख्वाजा आसिफ हैं पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर, उन्होंने कहा कि हमारा मुल्क तो अल्लाह के नाम पर बना था, हम तो अल्लाह के बंदे हैं, हिंदुस्तान की फौज में कितनी भी ताकत हो अल्लाह हमारी हिफाजत करेगा। अगर उन्हें कोई इस्लाम की जानकारी हो तो अल्लाह तो रब्बुल आलमीन है, रब्बुल मुस्लिमीन तो है नहीं कि वो सिर्फ मुसलमानों की हिफाजत करता है। उसका तो हर कोई उसका है। सोहिर्दम सर्वा भूता नाम गीता में आता है कि वो तो हर जीव का मित्र है। वो तो कुरान कहता है उसकी मर्जी के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता। तो अल्लाह के नाम पे बनाया हुआ मुल्क जब दो टुकड़े हुआ तो अल्लाह ने क्यों नहीं बचाया? इसलिए क्यों नहीं बचाया? क्यों नहीं बचाया? इसलिए नहीं बचाया कि ये तुम्हारे अपने दिमाग की उपज है कि तुम अल्लाह के नाम का नाजायज इस्तेमाल कर रहे हो। अगर तुम अल्लाह के कानून के मुताबिक चल रहे होते तो अल्लाह जरूर तुम्हें बचाता। ये बात है, जब आप अल्लाह की राह पे है ही नहीं है। जैसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह से दुआ कर रहे हैं कि या अल्लाह करीम मेरी औलाद को भी दुनिया का इमाम बनाई, तो वो आगे से अल्लाह कह रहे हैं कि सिर्फ वो जो तेरी राह पे होंगे, जो तेरी राह पे होंगे, बस वही तेरी औलाद होगी, वही तेरी आल होगी। और जो उस राह पे नहीं रहेंगे उनसे तेरा मेरा ताल्लुक ही कोई नहीं है। ये सादा सा वो राज या वो बात है कि जिसको समझना होता है। और मैं बल्कि एक और आयत आज मुझे बहुत ही प्यारी लगी, मैं इन बच्चों को कहता हूँ अगर ये प्ले कर सकते हैं। सर बस आप मैं रिक्वेस्ट करूंगी, एक तो मेरे लिए दुआ कीजिएगा, जो मेरे नसीब में लिखा है अल्लाह ताला की तरफ से, जो मेरे खैर में मेरे लिए औलाद हो, उनके लिए आप दुआ करें। मुझे औलाद नहीं है, अल्लाह खैर करेगा, आपके औलाद भी अल्लाह दे देगा। आप अब सूरह रहमान जो है ना, वो दोनों मियाँ बीवी कारी बासित की आवाज़ में सुबह दोपहर शाम 7 दिन सुनिएगा। 3 बार अल्लाह कह के पानी उस तरह पीजिएगा और कुछ नहीं, साथ दम दरूद कीजिएगा। लेकिन ये इरादा कर लीजिएगा कि बच्चे के नाम के साथ मोहम्मद या फातिमा, दुआ फातिमा या मोहम्मद अब्दुल्ला या एहसान अली या फातिमा, मोहम्मद और आयशा, ये तीनों नाम सोचिए है ना। आपने ये सोच लेना है कि आप पंचतन पाक में से कोई भी नाम उसके साथ लगा देंगे। वैसे नाम बाकी साथ कोई और हो, पुकारने में चाहे उसको दुआ पुकारें, दुआ फातिमा, या उसको एहसान अली पुकारें। कितना प्यारा नाम है मोहम्मद बना। लेकिन मोहम्मद को बुलाना जो है ना वो बहुत प्यार से लेना पड़ेगा ना। तो मोहम्मद अब्दुल्ला या मोहम्मद अब्दुल रहमान कर लें। बेटा आप दोनों अब उठ जाएं, इधर से उठ जाएं और घर जाएं, उठ जाएं, हरी आप मेरी बात को माना करें, यहाँ से उठें या बिल्कुल वो बाहर जाके बैठो कुछ देर आप दोनों, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, मेरा ये घुटने में दर्द बिल्कुल ठीक हो गया था, तो आप दोनों को समझ नहीं आ रही, उठ जाओ यहाँ पे बैठ के तबीयत देखो। जिरवा नहीं ना आ रही इधर बैठ रही, उसको मैंने मना किया है कि बेटा जब तबीयत ख़राब होती है इधर नहीं बैठना। और तुम दोनों की वजह से मैं डिस्टर्ब भी हो रहा हूँ, ख़राब भी हो रहा हूँ, मेरी दर्द भी बढ़ रही है। बाहर सीढ़ियों पे चल के बैठो या बिल्कुल दूर चल के बैठो, तो थोड़ी देर को तबीयत अपनी को संभालो। इसलिए मैं आने को मना करता हूँ आप लोगों को, या तो कंट्रोल करो नहीं तो फिर घर चले जाओ अभी, हरी अप। अच्छा जी काकी जी, सनम आपने नाम बोला था, सॉरी। तो आपने वो 7 दिन सुनना है और फिर दुआ करके पानी पीते रहना है, ठीक है। मैं कुरान करीम की एक आयत थी, मैं कल ही पढ़ रहा था और आज किसी बच्चे को बता भी रहा था कि अल्लाह ताला जहाँ जहाद का हुक्म दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जो लोग तुम्हारे से अल्लाह के ख़िलाफ़ अल्लाह की दुश्मनी में लड़ने आते हैं, कि तुम अल्लाह का निज़ाम, असल में अल्लाह को मानना ना मानने अल्लाह को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो इन नेताजी ने बात की है कि अल्लाह के निज़ाम पे अगर तुम होते
तो असल चीज़ सिर्फ और सिर्फ ये है, तमाम अंबिया भी जो आते रहे हैं वो ये कहते रहे हैं कि तुम अल्लाह को मानो, कि तुम्हें अल्लाह को जवाब देना है, इस सारे का मालिक कोई अल्लाह है, तुम नहीं हो, और उसने एक दिन तुमसे हिसाब भी ले लेना है, और हर चीज़ को वो देख रहा है, और उसका गुस्सा जो है उससे बच जाओ। वो इंसाफ सिर्फ पसंद करता है, जुल्म के सख्त खिलाफ है, तो फसाद नहीं करो। सारा मैसेज सिर्फ ये होता है कि जुल्म ज़्यादती ना करो, बाकी आपस में प्यार मोहब्बत से जाओ, जो मर्जी रहो, एक दूसरे को जो गिफ्ट दो ना दो, जो मर्जी करो, जुल्म नहीं करो, एक दूसरे का जो है जीना हराम ना करो, एक दूसरे की मलकियत में अल्लाह ने जो चीज़ दी है उसका ख्याल करो, उसकी ब्रीदिंग स्पेस में मत घुसो, उसकी इज्जत को, उसकी जान और माल को, औलाद को उस तरह से ही इज्जत दो और उस तरह से ही प्रोटेक्ट करो जिस तरह के तुम चाहते हो कि तुम्हारे घर को, तुम्हारी चार दीवारी को, तुम्हारे बीवी बच्चों को, तुम्हारी जान माल और इज्जत को कोई और टेढ़ी आंख से ना देखे, तुम्हारे माल पे कोई और कब्जा ना करे, ना ही किसी गलत तरीके से करे, हत्ता कि दुकानदारी या बिजनेस में भी जायज़ मुनाफा ही लिया जाए, खाम खा किसी मजबूरी का फ़ायदा ना उठाया जाए, चाहे वो डॉक्टर किसी से फ़ीस ले रहा है या चाहे कोई दुकानदार किसी से किसी चीज़ की कीमत ले रहा है। ये सारा वो एतदाल है, वो इंसाफ है जो अल्लाह बार बार ज़ोर दे रहा है। इस्लाम शुरू ही अदल से होता है, क्योंकि इस्लाम में जबर की, ज़बरदस्ती की, जुल्म की गुंजाइश नहीं है, वो इस्लाम है ही नहीं है। ये सलामती उसमें होगी नहीं, जहाँ भी जुल्म होगा, जबर होगा, फ्रॉड होगा, झूठ होगा, उसमें फसाद होगा। तो अल्लाह के लफ्ज़ जो हैं, अगर आप लोग वो चला सकते हो, वो मैं आयत नंबर मुझे याद नहीं है सूरा की, वो देख लीजिएगा, कुरान करीम है, उसका तर्जमा पढ़ें। हालांकि अल्लाह कताल का लफ्ज़ यूज़ कर रहा है कि जो तुम्हारे पे हमला करते हैं, तुम्हें कत्ल करते हैं, तुम भी उन्हें कत्ल करो, लेकिन जिस तरह ठहर ठहर के अल्लाह करीम और जज्बात, जब बंदा तलवार चला रहा हो या गोली या बॉम्ब चला रहा हो या एक दूसरे के ऊपर मिसाइल फेंक रहा हो, तो अल्लाह वहां पर भी कह रहे हैं कि ज्यादती नहीं करनी, यानी जहां बंदे को फुल गुस्सा चढ़ा होता है। शुरू में मतलब 2000, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, 2011 की मैं बात करी, हमारे स्कूल का जमाना, कॉलेज जमाना लाइफ थी हमारी, तो उसी टाइम से ये पंजाबियों को, मतलब पहले बलोचिस्तान में बहुत अमन थी, पंजाबी हमारे साथ रहते थे, एक घर पंजाबी की तो दूसरी बलोच की, तो ये हुआ था कि स्टार्ट उन लोगों ने स्टार्ट की थी ना कि पंजाबियों को मारना। आप वैसे खुद ही पीछे हुई है, तबीयत ठीक, चलो अच्छी बात है, वो मैयर किया करो जी, सॉरी। तो सर पंजाबियों को मारते रहे, अल्लाह बरी के रहमत करे मेरे भाई को, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। उनकी डेथ हो गई थी कि रमजान शरीफ में, हेपेटाइटिस पेशेंट थे वो। तो अच्छा, उन्होंने बताया था कि बहन आप लोग रुको, अल्लाह की अदल देखना, एक दिन आएगा कि बलोच एक दूसरे के दस्ते गिरबान होंगे और एक दूसरे को मारेंगे। सर वही आ गई हम लोगों में, अब वही आ गया है, क्योंकि हम लोग खून बहा रहे थे ना उस टाइम, जुल्म कर रहे थे। मैंने तो सुना है कि बहुत देर से पंजाबी, सिंधी, पठान, बलोची वहाँ बहुत प्यार से आपस में रह रहे थे, तो फिर एकदम से ऐसा क्यों हो गया? मेरी अपनी फैमिली के कई लोग हैं जो वहाँ बहुत सालों से, 40, 50, 60 साल से वहीं बच्चे पैदा हुए, बड़े हो गए, डॉक्टर बने, बलूचिस्तान में वसाइल बहुत ज्यादा है ना, यहाँ पे सोने की कान है, पहाड़ यूं समझे सोना निकलता है ना हमारे पहाड़ों से। अच्छा, गैस भी सुई के मकाम से निकलती है, बिल्कुल निकलता है जी, लेकिन आप लोगों को उसका अजर वो आम बंदे को नजर नहीं आता कि गैस तो यहाँ से निकलती है, इस्तेमाल पंजाब में हो रही है, वो अयाशी कर रहे हैं, और हमें यहाँ सुई में ही गैस नहीं मिलती है। वो उसकी वजह यह है कि आपके सरदार ही वहां से रॉयल्टी सारा कुछ ले लेते हैं, जो चंद बंदे होते हैं, ठीक है, उन्होंने बदमाश 10-20 रखे होते हैं, तो कोई उनसे लड़ता मरता नहीं है। लेकिन मैं ये हैरान हो रहा हूँ कि मुझे आज तक बलूचिस्तान से जितने फ़ोन देखे ना, मुझे तो नहीं पता आप कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं, मैं फ़ोन उठा लेता हूँ। अब उसमें ऐसा बंदा भी हो सकता है जो फ़ोन उठाते साथ ही मुझे भी गालियाँ शुरू हो जाए, पंजाबियों को भी शुरू हो जाए और बोले कि मैं ये हूँ वो हूँ। नहीं, आज तक इस रैंडम में मुझे बलूचिस्तान से प्यार ही मिला है, और ये सिर्फ लाइव कॉल नहीं, मैं सारा दिन फ़ोन सुनता हूँ। तो फिर मैं हैरान होता हूँ कि या अल्लाह बलूचिस्तान के लोग इतना प्यार करते हैं। मैं आपको बताऊँ कि मैं आप लोगों को ये कोई मुझे क्या दिखावे का फ़ायदा है। हालांकि मेरी हमशीरा और छोटा भाई आज से कोई 30 साल पहले उनकी सहेली की शादी हुई और वहाँ उसका वलीमा था, तो ये लोग वो सारी फैमिली के साथ ट्रेन पे क्वेटा गए थे। इसी तरह मेरी बीवी के जो वालिद साहब हैं, मेरे फूफा,
वो चमन में पोस्टेड रहे, पुलिस में थे कोई ऑफिसर, तो वहाँ उस वक्त वो पोस्टेड रहे। तो मेरी बेगम उस वक्त कहती हैं कि हम 5वीं 6ठी में थे और उस इलाके में पता नहीं ट्रेन इतनी स्लो हो जाती थी, चढ़ाई है, कि हम उतर के फिर भाग के फिर चढ़ते थे, फिर उतरते थे, यानी खेलते हुए चलते थे ट्रेन के साथ। और फिर मेरे अपने एक भाई आर्मी के उस वक्त पता नहीं उनकी पोस्टिंग कर्नल की थी, नहीं मेजर, मेरे ख्याल मेजर थे शायद, बाद में तो वो जनरल होकर रिटायर हुए हैं, लेकिन वो 60s 70s की मैं बात कर रहा हूँ कि वो भी वहाँ पोस्टेड रहे। तो ये लोग उनके पास भी वहाँ गए, क्वेटा और बलूचिस्तान के ही इलाके में। जमाने में सही थे। 2000, मैं वही कह रही हूँ ना, 2011 से स्टार्ट हो गई ये जंग। हाँ, तो मतलब ये मैं दो बात कर रहा हूँ 1970, 80, 90 की। तो वो बच्चे बताते हैं मुझे कि हम लोग जब वहाँ थे, उन्होंने मुझे, यानी मेरी बेगम ने मेरी एक बार किट लगाई। मुझे फलों में सबसे ज़्यादा अंगूर बहुत पसंद है, चमन का अंगूर। तो वो मैं शॉपिंग जब भी करता था ना, तो वो गाड़ी में बैठी तो उन्होंने हंस के मुझे कहना कि आपको बेवकूफ़ बनाती हैं, चमन में तो अंगूर होता ही नहीं। तो मैंने कहा नहीं नहीं, ऐसे ही है, इतनी देर से आते चमन के अंगूर खाने। चेरीज होते हैं। तो उसने कहा कि चमन में अंगूर होते ही नहीं, ये सब इधर ऐसे ही आपको बेवकूफ बनाया हुआ इधर के दुकानदारों ने। तो चमन में कोई अंगूर नहीं, मैं वहां रह के आई हूँ। हमारे टीचर्स पंजाबी थे, हमारी फ्रेंड्स थे। अच्छा, बहुत से लोगों ने, मेजोरिटी बलोचों की पंजाबियों से मैं शादी की थी। आप बिलीव नहीं करेंगे सर, मेरे कजन है, उनकी पंजाबी औरत से शादी हुई थी, टीचर थी, वो खुद डॉक्टर थे। उनको इतना मजबूर किया गया, उनको इतना टॉर्चर किया गया कि अपनी बीवी को डिवोर्स दे दो। उसकी 4 बेटियां थी। उसने कहा मैं कैसे अपनी बीवी को डिवोर्स दूं? आप यकीन करेंगे, बेचारा शिफ्ट होके कराची चला गया और अभी तक वो अपनी फैमिली के साथ कराची में रह रहा है। मतलब ये वहाँ नफरत किसने बोई है? और ये इस तरह की नफरत जो लसानी बुनियाद पे, जुबान के या इलाके की बुनियाद पे, इस्लाम में तो ये है नहीं। मैं वही तो आयत कुरान की दिखाने लगा था कि मुसलमान भी इसमें गौर करे, जो दोनों तरफ की फौजें हैं या कहीं भी मुसलमान जो हैं, जो अल्लाह को मानने वाले हैं या जो अमन को मानने वाले हैं, जो शांति चाहते हैं, जो चाहते हैं कि सलामती रहे, फसाद ना हो, वो इस एक आयत को गौर कर लें जो कहते हैं कि इस्लाम का मज़हब जो है वो दहशतगर्दी का मज़हब है। जो कहते हैं कि इस्लाम में ये जिन लोगों ने दहशतगर्द बनाए, जिन लोगों ने मुसलमानों के जज्बा जहाद को मैनिपुलेट किया, जज्बाती नौजवानों को पकड़ पकड़ के, पहले रूस के ख़िलाफ़ अपनी जंगों के लिए कभी कहीं ट्रेनिंग, कभी कहीं ट्रेनिंग, और साथ ही उनको चूँकि डीब्रीफ भी बाद में करना था क्योंकि वो ख़ुद भी जालिम थे और उन्हें पता था कि इन लोगों को हमने जुल्म के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए अफ़गानियों को, पठानों को, बलोचियों को तैयार किया है। बाद में ये लोग बंदूक उठाएंगे और हम भी जालिम हैं, हमारे पीछे आएंगे। तो साथ ही वो मशहूर कर रहे थे, मोमिन होता ही सादा है बीबी, मोमिन जो होता है वो ज्यादा चालाक नहीं होता। जी सर। वो तो इसलिए वो इस्तेमाल हो रहे हैं पूरी दुनिया में उन्हें ये मशहूर कर दिया कि ये दहशतगर्द हैं। हालांकि यूज भी उन्हें करने वाले, उनके पास असला कहाँ से आता है इतना इतना हाई टेक किस्म का, उनको कम्युनिकेशन भी इस तरह की सिखाने वाले, और फिर उनको दहशतगर्दी या फदाई जंग के तरीके सिखाने वाले तो सारे खुद ही होते हैं, बगैर सिम के फोन। देखो ना, अब आपको भी ये बातें पता है, तो वो सारा उस इलाके में पता है ना। बच्चे को पता है, सैटेलाइट फोन्स होते हैं उनके पास। अच्छा, उनको ये भी कहा वो जाता है कहाँ से मिलते हैं, कौन देता है उनको? ठीक है, मैं तो खुद हैरान हूँ। मेरा एरिया, घर कैंट के एरिया में है और मैं आती जाती हूँ। मतलब कैंट के लोगों के साथ भी ये चीजें नहीं है। जो हमारे फौजी जवान है, उनके पास ये सैटेलाइट फोन नहीं होते। अच्छा, मुझे फौज की एक बात बहुत अच्छी लगती है, वो बहुत पॉजिटिव है, बहुत ज्यादा। मेरा घर क्योंकि कैंट के करीब है, तो जब कोई स्ट्राइक्स वगैरह होते हैं ना, तो मैं डायरेक्ट जाती हूँ, वहां से सौदा सल्फ लेती हूँ। मतलब मैं इस बात से हैरान हो जाती हूँ कि बलोच उनको मार रहे हैं, उनको कत्ल कर रहे हैं, गोलियां चला रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना हॉस्पिटल खोला हुआ है, CSD उनकी खुली हुई है, उनके शॉप्स खुले हैं बलूचिस्तान के लोगों के लिए, और इतने खुले दिल से इनको वेलकम करे। मैंने कहा काश इनको नजर आ जाता। कहते नहीं, पंजाबी हमसे डर कर हमारी मतलब इज्जत करते हैं। सर, डर से इज्जत नहीं होती। बस वो सोच के अंदर जो है ना जहर घोल दिया ना किसी ने, और पैसे की लड़ाई पड़ गई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था ना कि तुम लोगों को इससे तो मुझे शिरक का डर नहीं है, लेकिन तुम लोग ये मालो दौलत, दुनियावी मटीरियलिज्म जो है, इसकी वजह से एक दूसरे को जलील करोगे। तो वहाँ सोना निकल आया है या कॉपर निकल आया है या जो कुछ भी निकल आया है, ये उसकी लड़ाई, और ये बड़ी ताकतों की लड़ाई है। वो असल में वहाँ खेल, चाइना, रूस, इंडिया, सारे वहाँ पे अपना असर रसूख इस्तेमाल करके फसाद करा रहे हैं।
और एक घर में अगर भाई आपस में लड़ पड़े हैं और उन्हें आके मोहल्ले वाले जो हैं वो भड़का रहे हैं, तो कसूर मोहल्ले वालों का कम है और उन भाइयों का ज्यादा है जो उस तरफ कान धर रहे हैं। अल्लाह सबको हदायत दे। लेकिन मैं बलूचिस्तान में आप बस दुआ करें, मुझे आप जैसे लोगों से उम्मीद है कि आप जैसी माएँ अपने बच्चों को जो है वो प्यार, मोहब्बत, एहसान, अदल, रवादारी और इस्लाम ही सिखाएंगी। पागल कहते हैं और मुझे कहते हैं कहने दो इनको, पागल कहने दो। एक इमरान खान जैसे कई इमरान खान पैदा होंगे, उसको भी कईयों ने हीरो बना दिया है, तो वो अभी भी ज्यादती किसी से नहीं कर रहा। उसका नारा आज भी यही है कि मुल्क भी मेरा और फौज भी मेरी। ठीक है ना? और उसको उस तरह पहले हम सब कहते थे कि पागल है ये बंदा, मतलब कैसे बदलेगा मुल्क के हालात, कैसे वो अल्लाह बदलेगा की मर्जी है। अल्लाह जो है उसका कोई एक बंदा ही खड़ा होता है, उसकी ही अगर एक इंसान खैबर फतह कर सकता है। यही तो मौला अली ने दिखाया था और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिखाया था कि वो 3000 बंदा 3 दिन जो है वो खैबर के दरवाजे के पास नहीं जा सका। लेकिन फिर एक मर्द जिसको अल्लाह ने कुल्ले ईमान कहा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, वही मौला अली जो है वो आगे जाते हैं और उसको फतह कर लेते हैं। अल्लाह के नबी को भी एक बंदा, एक साथी साथ दिया जाता है और वो एक ही होता है। बाकी सब उसको देख के बाद में 313 उस तरह के फिर बन जाते हैं। वो ऐसे होते हैं कि वो फिर 10 साल के अंदर अंदर रूम और फारस फतह कर मार देते हैं बगैर किसी असले के। वो आपका यकीन मुहकम है, ये जो अभी जंग, चाहे एक दिन की चंद घंटों की जंग हुई, ठीक है, जिसमें शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह से सारों को अल्लाह याद आया और सब तन मन धन की बाजी से रात के 5 बजे मेरे जैसा इंसान भी जाग रहा था और मैं कभी जंग के हक में नहीं होता। मैं भी उस वक्त दुआ पे खड़ा था। बल्कि इन सब लोगों को मैंने कहा, इन्हें याद होगा कि 1 हफ्ता पहले मैंने कहा था कि सूरह रहमान सुननी शुरू करो, और आज मेरा ख्याल इन सब का हफ्ता पूरा हो गया होगा। ठीक है, इनमें से कई नहीं भी सुनते, उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है। उनमें से कईयों के फ़ोन भी आए कि सर वो मेरी तो तबीयत ख़राब होती है। मैं कहा तुम नहीं मर जाते, अपने मुल्क के लिए कुर्बानी दो। चलो सुनो जो भी होता है। मैं उसी बात पे आ रही हूँ, सूरह रहमान सुनने के बाद तबीयत क्यों खराब हो जाती है? कुछ लोग जो होते हैं वो ओवरडोज हो जाते हैं। कुरान पूरा का पूरा रेडिएट करता है। कुछ लोगों के अंदर अल्लाह की खशियत इलाही जो है वो वाकई इतना नरम दिल उनका होता है, उसको ऐसे समझ लो कि किसी को जो उबला हुआ दूध है उसको मजीद नहीं उबालना होता, वो भड़कना शुरू कर देगा। समझ आई है? उसके आपके फ़ोन की बैटरी चार्ज करते हो ना तो 100% हो जाती है। हेलो जी जी सर, जी सुन हाँ रही हूँ जी, मैं तो आपको। आपके मोबाइल की बैटरी जब 100% हो जाती है तो उसके बाद उसको इस्तेमाल करना चाहिए ना, ताकि अब वो खिदमत करे। ठीक है, तो अगर उसको चार्जर पे लगाए रखोगे तो या चार्जर उड़ जाएगा या बैटरी उड़ जाएगी। ठीक, हालांकि अब वही बिजली है, वही चार्ज है जो आप उसमें कर रहे हैं, लेकिन अब उसके लिए नुकसानदेह हो गया या उसकी बर्दाश्त से। इसको अल्लाह कुरान में कह रहा है कि ये अपनी जानों पर जुल्म करना शुरू कर देते हैं। अल्लाह ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह दिया है कि अपनी जान पर जुल्म मत करें, मैंने ये कलाम मुशक्कत के लिए नहीं उतारा। कैफियत आपके ऊपर रजत तारी होना शुरू हो जाती है। लू जो है वो उसमें धमाल फिर पड़ जाए तो बंदा कपड़े फाड़ के सड़क पे भागा फिर रहा होता है, अपने होश से बेगाना हो जाता है। जैसे अल्लाह ने कुरान में कहा कि मैंने मूसा अलैहिस्सलाम को कहा था, उन्होंने ज़िद की कि मैंने आपको देखना है, तो मैंने कहा कि आप नहीं देख सकते। उन्होंने ज़िद की तो मैंने कहा अच्छा वो सामने देखें पहाड़ की जानब, तो वो ज़रा सी तजल्ली थी। अब वो लफ्ज़ ये तजल्ली याद रखना आपने। तजल्ली को अंग्रेज़ी में या जो लोग डॉक्टर साइंटिस्ट जो हैं साइंस की ज़ुबान, तो रेडिएशन समझ लें। ठीक है, वो ज़रा सी तजल्ली थी कि पहाड़ तो रेज़ा रेज़ा हो गया, पहाड़ नहीं बर्दाश्त कर सका और मूसा अलैहिस्सलाम भी बेहोश हो गए, गश खा गए। ठीक, अब अल्लाह इसी तरह कुरान में कह रहे हैं कि ये कुरान मेरी तजल्ली है, रेडिएशन है। पूरी कायनात ने इसको उठाने से इनकार कर दिया, आज भी पहाड़ पे नाजिल करूं तो रेज़ा रेज़ा हो जाए, अल्लाह खुद कह रहा है। लेकिन इसको मोमिन का कल्ब बर्दाश्त करता है। वो मोमिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उनके कल्ब पे ये 23 साल में थोड़ा थोड़ा करके नाजिल हुआ है। वो अल्लाह की अपनी हिकमत है, वो इकट्ठा भी दे सकता था। और फिर उन्हें भी कह रहा है कि पढ़ते हुए भी इसको बहुत आहिस्ता आहिस्ता, बहुत थोड़ा, फजर के वक्त नमाज के बाद थोड़ा थोड़ा पढ़ें। इसको याद करने की जल्दी भी, हिफ्ज़ की भी फिक्र ना करें, मैं खुद ही इसको संभाल लूँगा, मैं खुद ही इसकी हिफाजत करूँगा। और ना ही इसको समझने की जल्दी, नबी पाक को कह रहा है ना इसे समझने की जल्दी करो, मैं समझा भी लूँगा।
ठीक है, तफसीर भी इसकी मैं बताऊंगा, आपस में ना लड़ते रहोगे नहीं ये वाली तफसीर सही है कि मेरी सही है कि तेरी सही है, वो तुम्हें क्या पता हो, मेरा कलाम है मैं समझाऊंगा। वो आपके कल पे अब तारी होता है, एक आयत तारी हो जाए लग पता जाता है, ये मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। हफ्ता हफ्ता बंदा जो है ना होश नहीं होती। ये मेरे पास इधर काकियाँ एक दो बैठी, लोग मुझे पूछते हैं ये लड़कियों को ही ज़्यादा क्यों होता है। ये औरत के अंदर ममता है, ये ज़्यादा लतीफ़ होती हैं, ज़्यादा हसास होती हैं, तो इनको थोड़े से एक कप चाय से ही इनको नशा चढ़ जाता है, ठीक है। तो इनके अंदर एहसास ज़्यादा होता है। माँ है ना, माँ को ममता इनके अंदर है, बेगर्जी बेलौसी, उसकी ही जब लीड ज़रा ज़्यादा लग जाती है, ओवरचार्ज हो जाती है, फिर बर्दाश्त नहीं होता। वो प्यार, वो तड़प जो अल्लाह के लिए है वो इतनी ज़्यादा हो जाती है कि दिल इनका या रूह इनकी कहती है कि अभी उड़ जाऊं। लोग छलांग मार देते हैं किसी भी मंजिल से, लेकिन नहीं, इसको बर्दाश्त करना होता है। मर्द की ड्यूटी कुछ और है, मर्द तो एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। अभी मेरे पास कुछ काकी हैं, वो कहती हैं कि डॉक्टर साहब मैं बिल्कुल ठीक थी, अब हमारे सारे घर को क्या मसला है, हम सारे बीमार होने शुरू। मैं कहा आपके अब्बा फौत हो गए हैं। उन्होंने कहा जी ये जिस दिन से अब्बा फौत हुए हैं हम सारे, कभी बड़े कभी छोटा, ये सारे, वो बाकी सारी खवातीन हैं, अब घर में मर्द नहीं है। अब अगर सरकार ने एम ही नहीं कहा था कि अगर सजदे की इजाज़त होती तो वो फिर मर्द को खामंद को होती, बीवी को खामंद को सजदा करना होता, उसका कोई रोल है, ठीक है। लेकिन वो तो स्पिरिचुअल लेवल पे बात है ना, यहाँ पे जो ज़ाहिरियत की ड्यूटी है वही पूरी नहीं कर रहे होते, जुल्म कर रहे होते हैं। और जुल्म के अल्लाह सख्त खिलाफ है, अल्लाह का निज़ाम जुल्म पे मबनी नहीं है। अल्लाह कम अज़ कम अदल मांग रहा है, चाहे कोई हिंदू है, सिख है, ईसाई है, मुसलमान है, बलोची है, सिंधी है, अदल करे, इंसाफ ज़रूर करे, ठीक है। जहाँ इंसाफ नहीं करता वहाँ से जुल्म शुरू होता है, और अल्लाह जंग में भी इजाज़त नहीं दे रहा। ये आयत ज़रा लोग देख लें जो इस्लाम को, मुसलमानों को या इस्लाम को जो कह रहे हैं कि वो जी दहशत गर्दी है, इसको सुने कि अल्लाह का पैगाम क्या है, और ये सभी के लिए है। प्ले कीजिएगा। सारी दुआ ही हो रही है, इतनी लंबी बात तो मैं, बलोचिस्तान इतना बड़ा है, आप लोगों का हिस्सा ज्यादा बनता है, इसलिए कद के में हिस्सा बकदर जुस्सा ही तो मैंने बात की है आपसे। पूरे पाकिस्तान हम लोग का है, मैं चाहती हूँ अमन से हम लोग रहे, मतलब सारा मुल्क ही आप ले लें, और बताएं हम भी आपके, पंजाब भी आपका, सिंध भी आपका, बलोचिस्तान, लेकिन इकट्ठे रहे। बहन बैठी है कह रही है कि मेरी तबीयत दोबारा खराब हो गई, उनको बोले कि अपनी यकीन पक्का रखे, सुनती रहा करें और नहीं सुनती रहा करें तो अड़ी मेहरबानी बाबे हो, रोज नू रोको, ठीक है। उसने भी अब पूरा इस्लाम लपेट लिया ना, पहले अभी कुरान पढ़ा भी नहीं है, तो मैं भी तो डेली सुनती हूँ, एक दफा मैं जरूर आप सुनती रहें, आप, वो मुझे भी कुछ नहीं होता, आपको भी कुछ नहीं होना, पागल की खैर है, ठीक है। तो वो ड्यूटी कर रही है घर की, ठीक है। छोटा सा खामद है, बड़े बड़े बच्चे हैं उसके, उसकी ड्यूटी है अभी, ठीक है। सलाम अलैकुम। علم القرآن خلق الإنسان